प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम आपके लिए क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि आप अगर 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, कौन सा 2025, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बेहद और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको क्या बताएंगे, क्लास 12 बायोलॉजी क्या है, क्लास 12 के जो है बायोलॉजी के 80 महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही बड़ी जीत हासिल करने के लिए काफ़ी है। अगर आप ये 80 महत्वपूर्ण टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो क्या है, आपका 90% रिजल्ट पक्का है कि आपको बायोलॉजी में 90 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और आप भी इसको वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक बताए हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि हर साल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा वीडियो क्या है, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा वीडियो जो हम बना रहे हैं यूट्यूब पर, ये मैं पहली बार बना रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा वीडियो कोई नहीं लेकर आएगा। अगर आप क्या करते हैं, मेरा टारगेट है 5K। अगर आपको ये 5K आपने लाइक इस वीडियो पे दे दिए तो आपको क्या है, इस जो 80 महत्वपूर्ण टॉपिक है आपको हम इसका पूरा सॉल्यूशन चाहे 2 घंटे में लगे चाहे 3 घंटे में विथ जो है क्या करेंगे, हार्ड रेटिंग के साथ आपको हम सॉल्यूशन इसी वीडियो में अगले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो आप क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और 5K आपका जो है बहुत छोटा सा टारगेट है, आप इसे पूरा जरूर करें। तो जो है वीडियो को क्या करते हैं, अगर आप ये तैयार कर लिया तो पक्का है कि 70 में 70 नंबर बायोलॉजी में आपके आएंगे। तो इसलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। आपको हम एक और ख़ास बात बता दें कि हमने इसमें चैप्टर वाइज यानी कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैंने उसी चैप्टर से जो है हर एक चैप्टर को अलग अलग से आपको डिवाइड करके बताया है। तो देखते हैं पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। आपका जो जीव विज्ञान 12 का है उसमें जो पहला चैप्टर क्या है, फर्स्ट चैप्टर है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आभासी फलों के उदाहरण। यानी कि आपको ये 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि आभासी फलों के 1-2 उदाहरण दीजिए, 2 उदाहरण दीजिए, 3 उदाहरण दीजिए। तो अगर आप इसका उदाहरण दे करके आप आपको लिख सकते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। तो इसका अब अगला देखते हैं, दूसरा टॉपिक क्या है, कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम। यानी क्या है कि आपको दूसरा क्वेश्चन इससे चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर में बनता है कि कीटों द्वारा परागित होने वाले पौधे का नाम लिखिए। तो तीसरा टॉपिक क्या है कि भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है। यानी भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण किस प्रकार होता है, आपको पूरी प्रक्रिया का क्या करना होता है, वर्णन करना होता है और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछा जाता है। अब देखते हैं क्या है अगला टॉपिक, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन। और द्विनिषेचन को दोहरा निषेचन भी कहते हैं। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, यानी इसको डिटेल में आपको पढ़ के ही जाना है। और त्रिसंलयन क्या है, इसको भी आपको पढ़ के ही जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है असंग जनता एवं अनिषेक फलन क्या है। असंग जनता क्या है और अनिषेक फलन क्या है, आपको ये भी 2-2 नंबर में क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं। अब अगला टॉपिक है कि परागण क्या है, परागण के प्रकार। ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परागण क्या है और परागण के प्रकार का वर्णन कीजिए। अगला टॉपिक है कि बहुभ्रूणता क्या है। यह भी आपसे क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं कि बहुभ्रूणता क्या है या बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। अगला टॉपिक क्या है, पर परागण से लाभ या हानि। पर परागण के लाभ हानि आपको लिखना होता है। 5-5 टॉपिक अगर आप इन पे पॉइंट लिख सकते हैं तो आपको क्या है 3 नंबर मिल जाते हैं। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको गुरु बीजाणु जनन की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना होता है। और अगला टॉपिक है, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि पुष्प की संरचना का क्या सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि आपका 5 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है दूसरा चैप्टर, यानी कि अब देखते हैं दूसरा चैप्टर मानव जनन। दूसरे चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको बताने वाले हैं। आर्तव चक्र क्या है, पुरुष जनन तंत्र का सचित्र वर्णन ये जो है, और माधव जनन तंत्र का सचित्र वर्णन। मादा जनन तंत्र और पुरुष जनन तंत्र, ये दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है और कितने में 5 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। तो ये जानो आपके 5 नंबर फिक्स है अगर ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। और अगला टॉपिक है मानव शुक्राणु, यानी मानव शुक्राणु का भी चित्र बनाने के लिए आता है और ये भी आपसे क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। और अगला टॉपिक क्या है कि अंडाणु जनन या फिर अंड जनन क्या है। अंडाणु जनन या अंड जनन क्या है, ये भी आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
अब देखते हैं प्लेसेंटा क्या है और प्लेसेंटा के कार्य। आपको ये भी क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। अगला टॉपिक क्या है, शुक्राणु जनन क्या है, इसकी भी आपको पूरी प्रक्रिया लिखने के लिए आती है और ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन बनता है। अगला कौन सा है कि वृषण के कार्य लिखे। इस चैप्टर का यानी दूसरे चैप्टर मानव जनन से जो लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट, इसका क्या है कि वृषण के कार्य लिखिए। ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृषण के 2 कार्य लिखिए, वृषण के 3 कार्य लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3 के। चैप्टर 3 के क्या है, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको हम ये वाले बताने वाले हैं कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए। ये आपसे 1-1 नंबर में क्वेश्चन बनते हैं कि IVF तथा GIFT का पूरा नाम लिखिए और IUD का पूरा नाम लिखिए। ये भी आपसे क्या है 1 ही नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला है कि मनुष्य में यौन संबंधी रोग क्या है। मनुष्य में यौन संबंधी होने वाले रोग जैसे सिफिलिस और वगैरह आपसे ये क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है और एड्स के बारे में। ये सब आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। अगला टॉपिक इसका है कि जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध। ये आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है और ये भी आपसे 5 नंबर का पूछता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर जो है निबंध लिखिए या जनसंख्या नियंत्रण कैसे रोकें, इसको निवारण के लिए कोई जो है 150 शब्दों में समझाइए या फिर 200 शब्दों में समझाइए। आपके लिए ये क्वेश्चन बनता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक और अगला चैप्टर क्या है, वंशागत एवं विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको हम बताते हैं कि मेंडल के प्रभाविता नियम, यानी मेंडल के जो है प्रभाविता के नियम और अप्रभाविता का नियम। ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर साल ये पूछा ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कितने में 5 नंबर में पूछा जाता है और 3 नंबर में भी पूछा जाता है। अगला है आनुवांशिक रोग क्या है और इसके निवारण क्या है, उपचार आपको लिखने के लिए आता है और ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर साल ये बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और इस पर जो है क्या ज़्यादा सा टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम पर क्या करें, टिप्पणी लिखिए, जो कि आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में और 3 नंबर में भी पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। पक्षियों में लिंग निर्धारण, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। पक्षियों में लिंग निर्धारण या मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, मानव में लिंग निर्धारण। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। वर्णांतता पर टिप्पणी, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं, ये भी आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है चैप्टर 5 क्या है, लेसन नंबर 5 का वंशागत का आणविक आधार। वंशागत का आणविक आधार से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके लिए मैं यहाँ पर लिखे हैं कि जीन की परिभाषा। पहला टॉपिक क्या है, जीन की परिभाषा क्या है, आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि जीन की परिभाषा बताइए। उन्नायक या प्रमोटर, यानी कि उन्नायक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रमोटर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनता है कि उन्नायक या प्रमोटर क्या है, इसके टिप्पणी लिखिए या इसको समझाइए और यह क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की आणविक संरचना। डीएनए की आणविक संरचना का क्या करना होता है, सचित्र वर्णन बना जो है करके सचित्र वर्णन करने के लिए आता है और ये आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आरएनए के प्रकार और आरएनए का कार्य, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला टॉपिक है कि डीएनए अंगुली छापन क्या है, जो है ये डीएनए और अंगुली छापन, ये भी आपसे 4 नंबर में या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कि अनुलेखन इकाई, ये भी आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है चैप्टर है 6 और मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। इससे तो ज़्यादा नहीं तो आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए कि संक्रामक तथा असंक्रामक रोग की परिभाषा लिखिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग वह होते हैं जो एक दूसरे से क्या होता है, बहुत ही आसानी से रोग फैल जाते हैं या फिर संचारित हो जाते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और दूसरा असंक्रामक रोग क्या होते हैं कि ये जो है क्या होता है, एक दूसरे के आसानी से संचारित नहीं होते हैं। अब देखते हैं दूसरा क्या है, निमोनिया या टाइफाइड ज्वर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये निमोनिया पर आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है और इसका पूरा बिल डायग्राम से आपको बना करके लिखने के लिए आता है। इसका पूरा साइकिल चक्र होता है। अगर आप ये हमारा 5 के वाला टारगेट आप पूरा कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, आपके लिए ये जो 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके हम ये हैंड रिटन नोट्स के साथ
PDF के साथ आपको हम यही एक जो चाहे 1 घंटे का वीडियो बने या 2 घंटे या 3 घंटे लग जाए, आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे और यह सॉल्यूशन के साथ। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, डेंगू, बुखार, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनते हैं और 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और डेंगू बुखार से भी आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। अगला है फाइलेरिसिस पर जो है भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने के लिए जो है इंपॉर्टेंट, ये टिप्पणी लिखने के लिए पर आता है फाइलेरिसिस पर और एलर्जी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। चैप्टर 7 से क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इससे भी 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं कौन कौन से जीवों के प्रमुख 4 लक्षण लिखने के लिए आता है और 3 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है। बायोगैस क्या है, आपको ये 5 नंबर में पूछा जाता है। वाहित मल उपचार, इसमें क्या होता है, प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार। ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है, ये लॉन्ग में आता है क्वेश्चन और 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। अब देखते हैं जैविक खाद्य क्या है और बीटी फसल, आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या होता है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखने के लिए भी ये 4 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला चैप्टर है कि जैव प्रौद्योगिकी चैप्टर 8 है और इससे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके लिए। अगर आप इस चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का है। कि इसमें क्या है, PCR आपसे इसमें क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये आपसे पूछा ही जाता है कि PCR क्या है और इस पर जो है पूरा प्रक्रम इसका लिखने के लिए आता है। DNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज, ये भी आपसे 2-2 नंबर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम एवं DNA, इससे भी आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। DNA लाइगेज क्या है, ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। प्लाज्मिड्स क्या होता है, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीनी अभियांत्रिकी, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को जरूर से जरूर तैयार करें। अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला चैप्टर है 9, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग। क्या है, जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग। तो इसके ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बायोपायरेसी, ये 2 क्वेश्चन आपके हर साल में पूछा ही जाता है 3 नंबर में। क्राई प्रोटीन, ये भी आपसे पूछा जाता है, 3 नंबर में आता है। पुनर्योगज DNA, ये भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। जीन चिकित्सा, ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रांसजीनिक जंतु क्या होते हैं, मानव इंसुलिन, और ये 5 नंबर में भी आता है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए 2 नंबर में आता है। तो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको इसको भी तैयार करके ही जाना चाहिए। अब देखते हैं कि 10th चैप्टर क्या है, जीव और समष्टियाँ। क्या है, जीव और समष्टियाँ। अनुकूलन को विस्तार से समझाइए। क्या होता है कि इसमें टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके 5 नंबर भी बनते हैं। क्या होता है कि इस चैप्टर से भी 5 से 7 नंबर के आपसे पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो अनुकूलन को विस्तार से समझाइए। मर्दभेद क्या है, ये भी आपको यहाँ पूछा ही जाता है। और क्या है, पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे 5 नंबर और 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। समष्टि क्या है, इसकी परिभाषा लिखिए। परवच्छी पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है, 3 नंबर में आता है। परजीविता, सहभोजिता एवं सहजीवन क्या है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए 2-2 नंबर में पूछे जाता है। अब देखते हैं मृदा प्रतिच्छेदिका। मृदा प्रतिच्छेदिका क्या होता है, इसके बारे में भी आपको लिखने के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखते हैं लास्ट चैप्टर और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से बचे हैं। लास्ट जो चैप्टर है, जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हम आपको बताने वाले हैं। पहला टॉपिक क्या है, जैव विविधता की परिभाषा लिखने के लिए आता है। आप क्या समझते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। IUCN WWF, ये का पूरा नाम लिखने के लिए आपको आता है और ये कितने में, 3 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अभयारण्य क्या है, रेड डाटा बुक क्या है, ये भी आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। भारत में संकटग्रस्त जातियां लिखने के लिए आता है। बाघ परियोजना, घड़ियाल परियोजना और तप्त स्थल, ये आपके चैप्टर 11 से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो अगर आप इन चैप्टर को, यानी जो मैंने 80 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अगर आप इन चैप्टरों का जो है, इन टॉपिकों का क्या है, विथ सॉल्यूशन, यानी PDF विथ सॉल्यूशन अगर आप लेना चाहते हैं या पाना चाहते हैं तो ये इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके 5K लाइक आप इस छोटे से टारगेट को पार करा दीजिए। हम आपको इसको PDF के साथ, हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको PDF के साथ जो है सॉल्यूशन, इन सभी 80 इंपॉर्टेंट टॉपिकों का मैं सॉल्यूशन आपको एक वीडियो में बना करके